क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कुछ बोले भी आप लोगों के दिल और दिमाग पर कितना असर डालते हो? क्या आपको लगता है कि सिर्फ शब्दों से लोग आपकी बात मानते हैं? या फिर असली खेल उस चीज का है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज? सोचिए, अगर कोई इंसान आपके सामने खड़ा है और उसकी आंखों में डर है, कंधे झुके हुए हैं, आवाज कांप रही है, तो क्या आप उसे लीडर मानोगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही इंसान सीधा खड़ा हो, आंखों में कॉन्फिडेंस हो, हाथों के इशारे कंट्रोल्ड और मजबूत हों, तो क्या फर्क महसूस होगा? यही फर्क तय करता है कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी या नजरअंदाज कर देगी। और यहीं से शुरू होती है लिलियन ग्लास की किताब द बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज की जबरदस्त दुनिया, जहां आपको सिखाया जाता है कि आपकी हर हरकत, हर इशारा, हर मुस्कान और हर पॉज कैसे आपके लिए एक ऐसा हथियार बन सकती है जो बिना आवाज निकाले आपको ताकतवर और असरदार बना दे। लेकिन यहां जरा ठहरो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अब तक एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साफ साफ बता दूं, आप अपनी ही बॉडी लैंग्वेज को धोखा दे रहे हो। क्योंकि जो इंसान सही नॉलेज को पकड़ने में आलस करता है, वो दुनिया की भीड़ में खो जाता है। सोचो, आप अपने जीवन की बॉडी लैंग्वेज को बदलकर दुनिया पर असर डाल सकते हो, लेकिन आप अभी तक उस सब्सक्राइब बटन को दबाने में हिचक रहे हो। सच कहूं तो अगर इतना छोटा कदम भी आपसे नहीं उठ रहा, तो जिंदगी में बड़ा इंप्रेशन कैसे डालोगे? तो चलो अब किताब की असली गहराई में उतरते हैं। द बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज हमें सबसे पहले यह समझाती है कि असली कम्युनिकेशन सिर्फ 30% शब्दों में होता है, बाकी 70% से ज्यादा खेल होता है आपके शरीर के इशारों और एक्सप्रेशंस का। जब आप किसी से मिलते हो तो आपके चेहरे का भाव, आपके हाथों की पोजीशन, आपके कदमों की चाल, ये सब मिलकर तय करते हैं कि सामने वाला आपको सीरियसली लेगा या कैजुअली। लिलियन ग्लास कहती हैं, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यानी आप चाहो या ना चाहो, आपकी बॉडी हर वक्त मैसेज भेज रही है। अगर आप खामोश बैठे भी हो, तो आपकी खामोशी, आपका पोस्चर, आपकी आंखें सब कुछ बयान कर रही हैं। अब जरा सोचिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में आते ही अटेंशन खींच लेते हैं। वो क्या जादू करते हैं? न उनके पास हमेशा ज्यादा पैसा होता है, न हमेशा शानदार कपड़े। असली जादू उनकी बॉडी लैंग्वेज में होता है। उनकी चाल में कॉन्फिडेंस होता है, उनकी हैंडशेक मजबूत होती है और उनकी आंखें सामने वाले के दिल तक पहुंच जाती हैं। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, आपको रिस्पेक्ट दें और आपको फॉलो करें, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना पड़ेगा। यहां लिलियन ग्लास एक पावरफुल कॉन्सेप्ट लाती है, द साइलेंट फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब लोग आपको पहली बार देखते ही बिना एक शब्द सुने आपके बारे में राय बना लेते हैं, और ये राय अक्सर बदलती नहीं। सोचो, अगर आपने पहली मुलाकात में ही खुद को कमजोर, डरे हुए या बेपरवाह दिखा दिया, तो सामने वाला आपको उसी लेंस से देखेगा, चाहे आप बाद में कितना भी बोलो। तो सवाल है, क्या आप अपनी पहली छाप को इतना मजबूत बना सकते हो कि लोग तुरंत सोचें, वाह, ये इंसान तो अलग है? किताब कहती है कि इसके लिए आपको 3 चीजें सुधारनी होंगी। पोस्चर, आपका खड़े होने और बैठने का तरीका, सीधा, आत्मविश्वासी और रिलैक्स्ड। आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क, न ज्यादा डरपोक न ज्यादा घूरने वाला, बल्कि बिल्कुल बैलेंस्ड। जेस्चर्स, हाथ पैर के इशारे, कंट्रोल्ड और पर्पसफुल, न कि अजीब और बेढंगे। लेकिन रुकिए, यहां सबसे मजेदार बात आती है। लिलियन ग्लास बताती हैं कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद आपको भी बदल देती है। सोचिए, अगर आप रोज शोल्डर्स पीछे करके, सीना सीधा करके और कॉन्फिडेंट पोज में खड़े होंगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में भी वही सिग्नल जाएगा कि हां, मैं सच में कॉन्फिडेंट हूं। यानी बॉडी लैंग्वेज न सिर्फ दुनिया को मैसेज देती है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी नया प्रोग्रामिंग देती है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बॉडी लैंग्वेज सिर्फ लीडर्स और पब्लिक स्पीकर्स के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये हर इंसान के लिए है। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो
बिजनेस चला रहे हो या घर संभाल रहे हो, किताब कहती है कि रिस्पेक्ट पाने का सबसे आसान तरीका है अपनी बॉडी से दुनिया को यह दिखाना कि आप खुद को वैल्यू देते हो। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और डिसिप्लिन्ड दिखाओगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको उसी नजर से देखेंगे। सोचो, जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो तुम्हारे शब्द बाद में सुने जाते हैं, लेकिन तुम्हारा हाव भाव और चेहरा सबसे पहले पढ़ लिया जाता है। यही वजह है कि द बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज लिलियन ग्लास हमें बार बार यह समझाती है कि शरीर की भाषा सिर्फ हाथ पांव हिलाने या चेहरा बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी का आईना है। अगर तुम सही बॉडी लैंग्वेज को समझकर इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो तुम बिना बोले भी अपने लिए रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड पावर कमा सकते हो। अब जरा यह सोचो कि कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा कि सामने वाला तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा, लेकिन तुमने उसका चेहरा और उसकी बॉडी देखकर समझ लिया कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। यही तो जादू है बॉडी लैंग्वेज का। लेखिका कहती हैं कि रिस्पेक्ट पाने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा खड़ा होना, बैठना, चलना और यहां तक कि हाथ मिलाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम झुके हुए कंधों और नीचे झुकी नजरों के साथ बात करोगे तो चाहे तुम कितनी भी बड़ी बातें क्यों न कर लो, सामने वाला तुम्हें कॉन्फिडेंट इंसान नहीं मानेगा। लेकिन वहीं अगर तुम सीधे खड़े हो, आंखों में आत्मविश्वास है और मुस्कान हल्की सी है, तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत यह सिग्नल जाएगा कि तुम स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्ट के लायक इंसान हो। अब यहां एक मजेदार सवाल उठता है, क्या बॉडी लैंग्वेज को नकली बनाया जा सकता है? यानी क्या तुम जबरदस्ती मुस्कान चिपका सकते हो, हाथ मिलाने का अंदाज बदल सकते हो और सामने वाले को मूर्ख बना सकते हो? जवाब है हां और नहीं, दोनों। हां, क्योंकि थोड़े समय तक तुम नकली इशारों से लोगों को इंप्रेस कर सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर दिल से तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हारी बॉडी जल्द ही तुम्हारा राज खोल देगी। यही वजह है कि लेखिका हमें सिखाती हैं कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ सीखी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। अब चलो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। सोचो कि तुम एक इंटरव्यू में बैठे हो, वहां सिर्फ तुम्हारे शब्द ही नहीं बल्कि तुम्हारे बैठने का ढंग, तुम्हारे हाथ की मूवमेंट और आंखों का कांटेक्ट भी देखा जा रहा है। अगर तुम बार बार हाथ मसल रहे हो या पैरों को हिला रहे हो तो यह सामने वाले को साफ बता देगा कि तुम घबराए हुए हो। लेकिन अगर तुम रिलैक्स होकर, सीधे होकर, हल्की मुस्कान के साथ बात कर रहे हो तो तुम्हारी बातें और भी मजबूत असर डालेंगी। इसी तरह रिश्तों में भी बॉडी लैंग्वेज सबसे अहम रोल निभाती है। एक बच्चा अपनी मां की गोद में बिना शब्दों के ही समझ जाता है कि वह सुरक्षित है या नहीं। एक पति अपनी पत्नी की आंखों में झलकती नमी से समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। यही वजह है कि अगर तुम सचमुच रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो सिर्फ बोलना मत सीखो, बल्कि अपने शरीर से भी बोलना सीखो। लिलियन ग्लास बार बार हमें याद दिलाती हैं कि बॉडी लैंग्वेज का असली फायदा तब मिलता है जब तुम इसे दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने खुद के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब है कि जब तुम दूसरों के इशारे पढ़ना सीख जाते हो तो तुम बेहतर दोस्त, बेहतर लीडर और बेहतर इंसान बन जाते हो। अब यहां पर सोचो, अगर तुम स्कूल में हो और तुम्हारे टीचर क्लास में एंट्री लेते हैं, बिना कुछ बोले भी पूरी क्लास चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है। वही ताकत तुम अपनी जिंदगी में ला सकते हो। अब जरा इसे एक और लेवल पर समझो, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, जैसे आंखें चुराना, हाथ बांध लेना, बार बार घड़ी देखना या मोबाइल पर नजर डालना। ये सब चीजें सामने वाले को यह संदेश देती हैं कि तुम उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। अब सोचो, अगर तुम किसी से रिस्पेक्ट पाना चाहते हो और वही इंसान देख रहा है कि तुम उसकी बात सुनते हुए बार बार मोबाइल देख रहे हो, तो क्या वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगा? कभी नहीं। यही वजह है कि सही बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को पढ़ने का टूल नहीं बल्कि खुद को बदलने का भी जरिया है। लेखिका हमें यह भी समझाती है कि बॉडी लैंग्वेज में सबसे ताकतवर टूल है आई कांटेक्ट। जब तुम सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हो तो उसे लगता है कि तुम ईमानदार हो, आत्मविश्वासी हो और सबसे बढ़कर उसकी बातों को अहमियत देते हो। लेकिन ध्यान रहे,
आई कांटेक्ट और घूरने में फर्क है। अगर तुम लगातार बिना पलक झपकाए देखोगे तो सामने वाला डर जाएगा। यहां संतुलन बनाना ही असली कला है। अब यहां पर तुम्हें एक छोटा सा रियल लाइफ चैलेंज दूंगा। आज जब भी तुम किसी से बात करो, कोशिश करना कि हाथ बांधकर मत खड़े रहो। आंखों में हल्की मुस्कान के साथ देखो और सीधे होकर बात करो। तुम खुद नोटिस करोगे कि सामने वाला तुम्हें पहले से ज्यादा सीरियसली ले रहा है। यही है बॉडी लैंग्वेज का असली जादू। और यही वो वजह है कि द बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज हमें सिखाती है कि असली रिस्पेक्ट पाने के लिए सिर्फ शब्दों का सहारा मत लो, बल्कि अपने शरीर को भी उस मिशन का हिस्सा बनाओ। सोचो, अगर रिस्पेक्ट पाने का राज सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में छुपा है, तो क्या यह कौशल तुम्हें हर जगह मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यही तो द बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज बार बार हमें याद दिलाती है कि शरीर की भाषा एक यूनिवर्सल पासपोर्ट है जो तुम्हें स्कूल से लेकर नौकरी तक और रिश्तों से लेकर पब्लिक स्पीकिंग तक हर जगह काम आएगा। अब जरा कल्पना करो, तुम किसी बड़े ऑडिटोरियम में स्टेज पर खड़े हो, सैकड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे पास बोलने के लिए सही शब्द है, लेकिन अगर तुम बार बार नीचे झांक रहे हो, हाथ कांप रहे हैं या तुम्हारी नजरें इधर उधर भाग रही हैं, तो क्या कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? शायद ही करे। लेकिन वहीं अगर तुम मंच पर सीधे खड़े हो, हाथों से सटीक इशारे कर रहे हो और आत्मविश्वास के साथ आंखों से दर्शकों को जोड़ रहे हो, तो भले ही तुम्हारे शब्द सिंपल हों, तुम्हें सुनने वाला हर इंसान तुम्हें सीरियसली लेगा। यही बॉडी लैंग्वेज का पावर है। लिलियन ग्लास यहां एक और गहरी बात कहती हैं, रिस्पेक्ट कमाने के लिए बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है, यह तुम्हारे मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर भीतर से तुम असुरक्षित हो तो तुम्हारी आंखें और शरीर इसे बाहर ला देंगे। अगर भीतर से तुम शांत और आत्मविश्वासी हो तो वही वाइब तुम्हारी चाल ढाल और मुस्कान में झलकेगी। इसलिए असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अब यहां पर जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी को देखा होगा जिसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसकी एंट्री ने ही सबका ध्यान खींच लिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव और स्ट्रांग थी कि लोगों ने उसे नोटिस किया। यही वजह है कि लोग कहते हैं, पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन है। और यह इंप्रेशन बनता है शब्दों से पहले बॉडी लैंग्वेज से। अब रिश्तों की बात करें। सोचो कि एक बच्चा स्कूल से घर आता है और माँ उससे पूछती है, कैसा रहा दिन? बच्चा कहता है, सब ठीक था, लेकिन उसका चेहरा उदास है, कंधे झुके हैं और आवाज धीमी है। माँ तुरंत समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है। यही है बॉडी लैंग्वेज का सच्चा असर। ये शब्दों से बड़ा सच बोलती है। इसी तरह जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तो तुम्हें यह फायदा मिलता है कि तुम सामने वाले की असली भावनाओं को पकड़ पाते हो, और यह क्षमता तुम्हें आगे बढ़ने में, रिश्ते संभालने में और सही फैसले लेने में बहुत मदद करती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा काम किया, लेकिन उसके चेहरे की आंखें तुम्हें घूर रही हैं और उसकी आवाज सपाट है, तो तुम समझ जाओगे कि असल में वो खुश नहीं है। यही पढ़ने की कला तुम्हें बाकी लोगों से अलग और स्मार्ट बना देती है। लेखिका हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना ही काफी नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना भी जरूरी है। और यह सुधार सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि इंटरनल चेंज से आता है। अगर तुम अपने भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करते हो तो वह अपने आप बाहर झलकने लगेगा। तुम्हारा चलना, बोलना और देखना सब बदल जाएगा। अब चलो एक दिलचस्प पॉइंट पर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज और मोटिवेशन। जब तुम मोटिवेटेड होते हो तो तुम्हारी चाल तेज होती है, चेहरा चमकता है और आवाज में ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। लेकिन जब तुम डिमोटिवेटेड हो जाते हो तो कंधे झुक जाते हैं, चेहरा मुरझा जाता है और आवाज धीमी पड़ जाती है। अब यहाँ खेल यही है कि तुम चाहे थके हो या परेशान हो, अगर तुम जानबूझकर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाओ तो धीरे धीरे दिमाग भी उसी हिसाब से बदलने लगता है। यानी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ भीतर को बाहर दिखाने का तरीका नहीं बल्कि बाहर से भीतर को बदलने का हथियार भी है। सोचो, अगर तुम रोज आईने में खुद को देखकर सीधे खड़े होकर मुस्कुराने की प्रैक्टिस करो
तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी मानने लगेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो। यही तो असली ट्रिक है और यही कारण है कि यह किताब हमें बताती है, एक्ट एज इफ अंटिल यू बिकम इट, यानी वैसे व्यवहार करो जैसे तुम बनना चाहते हो और धीरे धीरे तुम सचमुच वैसे बन जाओगे। अब यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लो। अगर तुम क्लास में हो और टीचर सवाल पूछते हैं तो ज्यादातर बच्चे नीचे देख लेते हैं ताकि टीचर उन्हें ना बुलाए, लेकिन वही बच्चा जो सीधे बैठा है और आंखों से कांटेक्ट बना रहा है, उसे सबसे पहले नोटिस किया जाता है और यही आदत आगे चलकर उसके करियर, रिश्तों और हर मौके में उसे फायदा देती है। लिलियन ग्लास ये भी कहती हैं कि बॉडी लैंग्वेज से रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब उसमें ऑथेंटिसिटी हो, यानी तुम जैसे हो वैसे ही रहो लेकिन अपने भीतर की बेस्ट वर्जन को सामने लाओ। अगर तुम बनावटी तौर पर हंस रहे हो या दिखावे के लिए ही कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो तो लोग तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से सामने वाले को सुन रहे हो, उसकी तरफ झुककर ध्यान दे रहे हो और हल्की मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। और यही असली जीत है, बॉडी लैंग्वेज से रिस्पेक्ट पाना, क्योंकि रिस्पेक्ट वही चीज है जिसे किसी से मांगा नहीं जा सकता, यह सिर्फ कमाया जाता है। रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, रिस्पेक्ट कमाया जाता है। और यही सबसे बड़ा सबक है जो द बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज हमें सिखाती है। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान ही नहीं है तो दुनिया तुम्हें क्यों रिस्पेक्ट करेगी? जब तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, अपनी वैल्यू नहीं समझते, तो सामने वाला कैसे समझेगा? यही वजह है कि लेखिका बार बार कहती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, जब कोई इंसान कमरे में प्रवेश करता है तो हमें सबसे पहले क्या नजर आता है? उसकी चाल, उसके कंधों की पोजीशन, उसकी आंखें, उसका चेहरा। यही वो पहली झलक है जो तय कर देती है कि हम उसे सीरियसली लेंगे या नजरअंदाज कर देंगे। और यही पहला इंप्रेशन इतना पावरफुल होता है कि अक्सर यह लंबे समय तक लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। अब बात करते हैं रिश्तों और करियर की। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ मेहनत ही सफलता दिलाती है। मेहनत जरूरी है, पर सच यह है कि मेहनत को नोटिस करवाने के लिए बॉडी लैंग्वेज का होना अनिवार्य है। सोचो, एक मीटिंग में दो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छे पॉइंट्स बताता है, लेकिन वह सिर झुकाकर धीमी आवाज में कांपते हाथों के साथ बोलता है। दूसरा व्यक्ति वही बातें थोड़ी कम जानकारी के साथ लेकिन आत्मविश्वास से बोलता है, आंखों में विश्वास लिए और खुलकर बॉडी का इस्तेमाल करते हुए। बताओ, लोगों का ध्यान किस पर जाएगा? बिल्कुल दूसरे वाले पर। यही फर्क बॉडी लैंग्वेज का है। लेखिका कहती हैं कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह मन का आईना है। अगर तुम भीतर से डरते हो, असुरक्षित हो, तो तुम्हारा शरीर सब प्रकट कर देगा। लेकिन अगर तुम भीतर से मजबूत और संतुलित हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे चलने, बोलने और व्यवहार से बाहर आएगी। और यह बात हर उम्र के इंसान पर लागू होती है, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग। अब जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा होगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। उसके शब्द कुछ और कह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां, उसकी आंखें और उसके हाथों की हरकतें सच्चाई खोल रही थीं। यही है बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की शक्ति। और जब यह कला तुम्हारे पास आ जाती है तो कोई तुम्हें आसानी से धोखा नहीं दे सकता। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना काफी नहीं है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही दिशा में ले जाना सबसे बड़ा हथियार है। और इसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है डिसिप्लिन। अगर तुम रोज थोड़े थोड़े अभ्यास से खुद को सुधारते हो, सीधे खड़े होते हो, आंखों से कांटेक्ट बनाते हो, सही जगह मुस्कुराते हो और ईमानदारी से सुनते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलने लगेंगी। यहाँ एक और बात बेहद जरूरी है, लोग वही रिस्पेक्ट देते हैं जिसे वे सच्चा मानते हैं। अगर तुम बनावटी तौर पर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हो तो सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम भीतर से सचमुच शांत और संतुलित हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर से झलकेगी। यही असली करिश्मा है और यही इस किताब का गहरा संदेश है। लेखिका हमें सिखाती हैं कि अगर तुम्हें सच में रिस्पेक्ट चाहिए
तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को हथियार बनाओ। यह हथियार तलवार की तरह नहीं, बल्कि चुंबक की तरह काम करता है। लोगों को तुम्हारी तरफ खींचता है, और यही खिंचाव तुम्हें रिश्तों में मजबूत, करियर में आगे और जीवन में सफल बनाता है। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेता है? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उसे नोटिस किए बिना नहीं रह पाए। यही असली बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज है। तो अब सवाल यह है कि तुम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करोगे? जवाब है, छोटे छोटे कदमों से। रोज आईने में खड़े होकर खुद को देखो, सही ढंग से खड़े होने का अभ्यास करो, मुस्कुराने की आदत डालो, और सबसे जरूरी, दूसरों को ध्यान से सुनने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों बदलने लगेंगे, और यही बदलाव तुम्हें वह इंसान बनाएगा जिसे हर कोई रिस्पेक्ट देगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अब तक तुमने पूरी वीडियो देखी, द बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज का हर गहरा राज सुना, लेकिन अगर तुम अभी भी चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो सच बताऊं, तुम्हारा दिमाग आज भी उसी भीड़ में फंसा रहेगा जो बदलना तो चाहती है, पर कदम उठाने से डरती है। तुम सोचते रहो कि कभी सही वक्त आएगा, लेकिन सही वक्त अभी है। जो लोग सच में बदलना चाहते हैं, वो अभी एक्शन लेते हैं। बाकी लोग बहाने बनाते हैं और जिंदगी भर दूसरों को रिस्पेक्ट देते देते खुद को भुला देते हैं। तो फैसला तुम्हारा है, क्या तुम भी उन्हीं में से रहोगे जो सिर्फ सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, या फिर तुम सब्सक्राइब का बटन दबाकर उस भीड़ से बाहर निकलोगे और अपने अंदर असली बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज जगाओगे? तो अब फैसला तुम्हारा है। लाइक करो अगर सच में ये वीडियो तुम्हें हिला गई, कमेंट करो और बताओ कि तुम्हें सबसे बड़ा सबक क्या मिला। अगर सच में रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, वरना भीड़ का हिस्सा बने रहो जिसे कोई याद नहीं रखता।